दोस्तों आज के बाद जब भी आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी सवाल आएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। मात्र 2 सेकंड के अंदर देखते ही आप इस प्रकार के प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। आपको कोई सूत्र फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो में जरा अंत तक बने रहें। 2 मिनट की वीडियो होगी, इसमें आप इस प्रकार के चक्रवृद्धि ब्याज से जो भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ देखते ही उसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, राशि कितनी दे रखी है, 7500 दे रखी है, ठीक है। तो अपन ने 7500 लिख ली। मूलधन कितना है, 7500 है, तो अपन ने 7500 लिख लिया। 7500 की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। देखो 2 वर्ष का ज्ञात करना है तो इसमें 2 शाखाएं बना लो इस तरीके से, ठीक है। 2 वर्ष का निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 4%। तो देखो 75 का 4% क्या होता है, तो अपन 75 का 4% 300 होता है, अपन जानते हैं। 75 नहीं, 75 का 75 नहीं, 7500 का 4%, तो 7500 गुणा में 4 अपन 100 कर लो, तो 75 चौको 150, यानी कुल मिला के 7500 का जो 4% है वो 300 रुपए आ जाएगा। तो अपन ने 300 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि 4% निकालना है अपन को। लेकिन 2 वर्ष का है तो अपन 300 ये 2 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा 300, फिर यहाँ लिखा, क्योंकि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का निकालना है, तो अपने 300 यहाँ लिखा 4% इसका, और यहाँ लिखा 4%, ठीक है। 300 हो गया। अब मेरे भाई बताओ आपसे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज चलता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं है कि एक बार ब्याज लग गया, ब्याज पर ब्याज चलता है, यानी कि यहाँ जितने रुपए थे, अब यहाँ 1 साल का जैसे 300 रुपए ब्याज मिला जी, इसमें जुड़ जाएंगे, फिर ब्याज चलेगा, समझे। ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है, फिर ब्याज पर ब्याज चलता है। एक काम करो, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है। ये 350 यानी एक वर्ष में 300 रुपए जो ब्याज हो गए। अब इसका तुम्हें 300 का 4% और निकालना है। 300 का 4% होता है 12 रुपए, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, तीनों को आपस में जोड़ दो, यानी कि 612 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रकार के प्रश्नों को आप इसी तरीके से करना है। और बस आपको क्या करना है कि ऐसे जो राशि दी रखी है उसका 4% है, 2 वर्ष में 2 बार लिखो उसको, ठीक है। 300। अब चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज चलता है, तो ये ब्याज, ये 300 रुपए क्या है, ये ब्याज है, तो ब्याज पर ब्याज चलाओ ना। तो 300 ब्याज है, 300 पर ब्याज है, 300 का फिर से 4% निकालो, यानी 12 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो 12 हो गया। तो 2 साल का जी ब्याज अब जुड़ करके जी कितना हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ दो, यानी 300 300 600 12 612। इस प्रकार इससे ये प्रश्न का सही उत्तर है।